हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी जॉब डेस्क में। आज हम फिर एक नई वैकेंसी के साथ, जैसा कि पुराने वीडियोस आपने देखे थे, उसमें अगर नहीं देखा तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो ये इसका थर्ड पार्ट है। आईडीबीआई बैंक की ओर से जो नोटिस आई थी उसके रिगार्डिंग यहाँ पे। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ शुरू करते हैं। 9th नंबर की पोस्ट है। पोस्ट कोड यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी ग्रुप ISG यहाँ पे फंक्शनल एरिया की बात कर लें। यहाँ SOC में दिया हुआ है सिक्योरिटी ऑपरेशन एंड सेंटर मॉनिटरिंग SEMS सोर एक्सपर्ट। दो वैकेंसी है। मैनेजर ग्रेड बी की पोस्ट है। मिनिमम 25 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो BE BTech आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए। बाकी सब से रिमेन सेम है। एक्सपीरियंस की बात करें 3 साल का एक्सपीरियंस है आपको होना चाहिए IT में, IT सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी में, जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस आपको एटलीस्ट इंफॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी में होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो RSA SIEM कोटक सोर सिक्योरिटी ऑपरेशन मैनेजमेंट विल बी प्रीफर। जिन्होंने यहाँ काम किया हुआ है तो वो इस प्रोजेक्ट पे काम किया हो तो यहाँ पे प्रेफरेंस इनको दी जाएगी। यहाँ पे बात कर लें सर्टिफिकेशन की तो मस्ट हैव सर्टिफिकेशन ऑफ RSA SIEM कोटेक सोर OSCP CEH मास्टर। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे ये भी रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ISG ग्रुप की है। ये फंक्शनल एरिया इनकम वनरेबलबिलिटी असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। टोटल एक वैकेंसी है। यहाँ ग्रेड की बात करें तो मैनेजर ग्रेड बी। मिनिमम एज आपको 25 और मैक्सिमम एज 35 रखी गई है। यहाँ पे बात कर ले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो BE BTech कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से विद मिनिमम 60% मार्क्स और CGPA आपका 6.5 और अबव 55% मार्क्स आपके SC ST के लिए और CGPA वहाँ पे 6 मांगा गया है। यहाँ प्रेफरेंस की बात कर लें दोस्तों तो आपको MCA MSc अगर कंप्यूटर साइंस से किया है तो आपको प्रेफरेंस मिलने वाली है यहाँ पे। और सर्टिफिकेशन की बात कर लें तो सर्टिफिकेट होना चाहिए SSCP CI SP CI SSP CEH और CISA। यहाँ एक्सपीरियंस की बात कर लें तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी में, जिसमें से 3 साल में से 2 साल का एक्सपीरियंस आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी से होना चाहिए, जिसमें एक्सपीरियंस इन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग सिक्योरिटी ऑपरेशन मैनेजमेंट VPAT टूल्स OASP टॉप 10 वुड बी प्रिफर्ड। दोस्तों नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 10th नंबर की पोस्ट है। यहाँ पे सीरियल नंबर 10 दिया हुआ है। पोस्ट कोड है ट्रेजरी। फंक्शनल एरिया ट्रेजरी है। वैकेंसी 6 है। कैडर की बात कर ले तो ये मैनेजर ग्रेड बी की पोस्ट है। मिनिमम एज की बात करें 25, मैक्सिमम एज 35 दी गई है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ एजुकेशन आपको BSc रखा गया है या BA मैथ और स्टैट से BE BTech भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ट्रेड से with post graduation in MSc MA मैथ और स्टैट्स with minimum 60% मार्क्स और CGPA 6.5 और above 55% मार्क्स। CGPA SC ST की बात कर ले तो यहाँ पे 55% मार्क्स प्लस उनका CGPA की बात कर ले तो 6 होना चाहिए, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर या फिर आपने फुल टाइम MBA किया हुआ है फाइनेंस से विद मिनिमम 60% मार्क्स, जिसका CGPA 6.5 और अबव 55% मार्क्स, इसका CGPA 6 और अबव है। SC ST PWD विल बी प्रिफर्ड फ्रॉम रेप्यूटेड बिजनेस स्कूल्स जैसे CA CMA ICWA CFA USA FRM JERP। यहाँ इन लोगों को यहाँ पे छूट मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगा। एक्सपीरियंस की बात कर ले तो मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस BFSI में, जिसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। हैंडलिंग सच एज वेरियस ट्रेजरी प्रोडक्ट सच एज SLR नॉन SLR सिक्योरिटीज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर टैक्स डेरिवेटिव डेली ट्रेडिंग implementation of hedging strategies compliance with statutory bodies MIS etc।
दोस्तों ये थी टोटल 10 पोस्ट, जिसमें सब कैटेगरी के हिसाब से हमें हर एक पोस्ट में 4-4 सब कैटेगरीज थी। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लें डिग्री, आपको 1 मई 2021 से पहले यहाँ पे आपको दिया हुआ है पॉइंट, 1 मई 2022 से पहले की डिग्री होनी चाहिए, इसके बाद की डिग्री मान्य नहीं होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। पे स्केल की बात कर लें दोस्तों, यहाँ पे डीजीएम की पे स्केल है 76,010 से 22,000 2224, ये क्लॉज दिए हुए हैं इन्होंने। यहाँ पे 84,890 से 2500, ये 79,890 इन 7 ईयर, 7 साल में। और असिस्टेंट यानी कि एजीएम ग्रेड सी की 63,840, 1990 57300 790, 2222 78,230 हो जाएगा 8 साल में आपका। मैनेजर ग्रेड बी में 48,170 है, जो 49,010 हो जाएगा, 1990 10 69, यानी कि 69,810 12 साल में आपके हो जाएंगे। ये आपकी बेसिक पे 6,010 दी गई है, ये सारी आपकी बेसिक पे है। 63,840, 48,170। चलिए अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग के बारे में बात कर लें तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट आपको 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा अपॉइंटमेंट के बाद। यहाँ पे 1 साल का प्रोबेशन पीरियड दिया हुआ है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग विच कैन बी एक्सटेंडेड, इनको बढ़ाया भी जा सकता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक। बैंक चाहे तो 1 साल का प्रोबेशन बढ़ा सकता है। इनकी पोस्टिंग के बारे में बात करें तो इनको किसी भी ऑफिस में, किसी भी ब्रांच में कहीं भी डिप्यूट किया जा सकता है, ये बैंक के पास राइट है। द कैंडिडेट विल आल्सो बी लायबल टू ट्रांसफरेबल टू एनी प्लेस इन आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया के बाहर भी भेजा जा सकता है टाइम टू टाइम। यहाँ पे इनके टर्म्स रूल्स चेंज होते रहते हैं, तो उनके मुताबिक यहाँ गवर्नमेंट सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स इसमें लागू होंगे। पॉलिसीज ऑफ बैंक एज अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो वो सारे अलाउंसेज, वो सारे रूल्स आप पे लागू किए जाएंगे। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लें तो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्किंग एक्सपीरियंस एक्सेट्रा डिक्लेयर बाय द डॉक्यूमेंट आपको इनके साथ देना होगा। अगर डॉक्यूमेंट नहीं होता है आपके पास तो आपको ऑटोमेटिकली किसी भी स्टेज से रिजेक्ट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एज क्राइटेरिया, जैसा कि एज क्राइटेरिया आपको पहले ही बता चुके हैं, तो डीजीएम की एज एक बार फिर से देख लेते हैं। 35 साल मिनिमम है, मैक्सिमम 45 साल। कैंडिडेट 2/5/1977 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए, और 1/5/1987 के बाद भी नहीं जन्म लेना चाहिए, वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एजीएम के बारे में बात कर ले तो मिनिमम 28 ईयर्स एज है और मैक्सिमम 40 ईयर्स एज रखी गई है। कैंडिडेट 2/5/1982 से पहले बॉर्न ना हुआ हो और 1/5/1994 से बाद ना जन्म लिया हो। तो मैनेजर की बात कर ले तो मिनिमम है 25, मैक्सिमम है 35 ईयर्स रखी गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात कर लें तो यहाँ SC/ST ट्राइब्स को 5 ईयर की छूट मिलेगी, और अदर OBC को 3 ईयर्स की छूट मिलेगी। पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी कि PWD को 10 साल की छूट। एक्स सर्विसमैन, SSCOs या इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर जिन्होंने काम किया उन्हें 5 साल की छूट मिलेगी, और पर्सन अफेक्टेड 1984 राइट्स को 5 साल की छूट मिलेगी। तो ये रिजर्वेशन था आपका एज रिलैक्सेशन के बारे में, सारे रिजर्वेशन के बारे में टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है। बाकी ये फ़ोटो आइडेंटिटी के बारे में बताएगा किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है एज इट इज़। आप इसे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लें। SC/ST को 200 रुपीज़ फ़ीस है, प्लस इंटीमेशन चार्जेस ओनली इंक्लूडिंग GST के साथ देना होगा। जनरल और EWS और OBC के लिए 1,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस प्लस इंटीमेशन चार्जेस इंक्लूडिंग GST के साथ पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट आपको करनी है। ट्रांजेक्शन ऑफ चार्ज, ऑनलाइन पेमेंट, एप्लीकेशन फीस, इंटीमेशन चार्जेस विल हैव टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट, यानी कि बैंक चार्ज भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर होता है तो वो कैंडिडेट को ही पे करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। मोड ऑफ पेमेंट आपको दिया हुआ है ऑनलाइन मोड ओनली, यहाँ पे देख सकते हैं खाली ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई कर सकते हैं। डेबिट कार्ड में रुपे कार्ड, वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड
मास्टो क्रेडिट कार्ड में इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने का है बारे में बताया गया, IDBI.bank.in कैरियर पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये नोटिफिकेशन आपको बतानी थी। फाइनल सबमिट के बारे में ये बता रहे हैं किस तरीके से फॉर्म को सबमिट करना है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। बाकी ये इतनी नोटिफिकेशन आपको बतानी थी। तो वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आगे आपको जो भी वीडियो बनाऊं तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे वो चीज़ आ जाए। नई वैकेंसीज की वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, बाय, गुड नाइट।